कसम से जिगर कसम से कहूँ मैं जिगर अरे ना शर्मिया शर्म हे आवे ना शर्मिया हे आवे ना शर्मिया। अरे शर्म किस बात की सीमा? हे आवे ना शर्मिया तुझे बे कहवा लगे नाम हे तोहरो अरे हो जबतिया अरे पति मोरे सुनिहाय क्या कौन सुने? छोटा भाई हो वो तो बॉम्बे गया सीमा। देख यहाँ पर कोई नहीं है, न तो तेरा पति भी है, न माँ है, न पिता, कोई नहीं है। हे हो जबतिया अरे पति मोरे सुनिहाय अरे माटी में मिलाई दे ये तो हरी सर में शर्म ओ सीमा जिसने किया सर में उसका फूटा कर्म। ए सीमा देख विजय घर में नहीं है, बॉम्बे गया हुआ है और जवान तू जवान मैं। आ सीमा दोनों जवानी का मजा ले लिया जाए। ये सीमा और जेठ जी ये बातें हर जेठ जी ये बातें जेठ जी ये बातें जेठ जी ये बातें सुनाना आपसे हाथ जोड़ती हूँ। सीमा रो नहीं, आखिर क्यों रो रही सीमा तू? मैं तुझे खुश करने के लिए हंसाने के लिए आया हूँ यहाँ पर। जेठ जी ये बातों को अरे सुनाना नहीं और मेरे पास कभी ये आना बातें जुबां पर अरे लाना यहाँ आवा। क्या बात है रे? तुम्हार बिया भाई बहना तुम्हारे मेहरारू ना पे है तब इससे क्या राजू एकदम अब
कहवाया जे उल्टा सीधा। अबे नौकर, अच्छा जैसे मान ला आज सीमा के साथ ऐसे करत है। अबे दिल किसी पे आ जाता पहले है। बतिया सुना, विजय भैया गए हैं बम्बई, बॉम्बे गए। सीमा के साथ ऐसे करत है। अब तू कहूँ चल जा तुहरे में वो सतो ऐसे हम करी कैसे? अबे तेरी इतनी हिम्मत? नौकर सीमा, मैं क्या बताऊं मेरी जान, जब से मैं तुझे देखा मेरा दिल दीवाना हो मैं गया। आपका हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, इसी में भलाई है। ए सीमा सुनो, कई के 16 हो सिंगार मारू छैलन के, और कैलू 16 हो सिंगार ललचे मानवा हमारे, अरे दीवानी गोरिया हो दीवानी गोरिया हो बीती दिन रात। देख शिवा, मैं दूसरे के दर्द को समझता हूँ। आज तेरा पति बॉम्बे चला गया है, तेरे क्या बीत रही है मैं जानता हूँ। सुन सीमा, इधर आ। नाही सजना तोहार कैसे बीती दिन रात, अरे दीवानी गोरी सीमा। अरे कुत्ता कमीना, सीमा ऐसा कर व्यवस्था में याद नहीं आती। सुनिए, कहो। हे यही है सजना हमार मरी है तो के चारला। क्या? सीमा भूल जाओ, वो बॉम्बे है, अभी तक जल जाने वाला नहीं है। हे यही है सजना हमार मरी है तो के चारला, अरे समानवा से तुम्हें भागी जा ये देखा शेषमढ़ प्रजापत भैया मीरपुर के धरती से 50 की नोट में 21 रुपये पुरस्कार दे हैं। काव कहे हैं जानता? जेठौत है, जेठौत बहुत बड़ा पदवी होते जेठौते के। ऐसा कर्म जिन करना जब भगवानों घरे तो न ठिकाना लगे, समझ ले। हाया जेठ जी हमार तो के मारब चालन। सीमा, ऐसा नहीं कहा जाता सीमा। हाया जेठ तू
हमार तोहके मारब चादर अरे जवानी आना है तोहरा माटी में। मैं कहती हूँ यहाँ चले जाओ। सीमा, तू मेरी बात नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। तो कभी से समझा रहा हूँ तुझे इसी घड़ी, सीधे माने नहीं तू मेरी बात को, जबरदस्ती करूँगा और तेरे साथ में लूट मौजे बहार मेरे साथ। खबरदार जेठ जी अरे जुबारो गिले बसे अरे जुबारो गिले ऐसी बात दोबारा सुनाना नहीं। मारी कोड़ों से चमड़ी अरे उतारू तेरी मेरे गुस्से को तूने है जाना। सीमा, मैं कहती हूँ चले जाओ। तू सीधे नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। तब तेरे साथ जबरदस्ती करना पड़ेगा। बुलाओ अपने बचाने वाले को। बचाओ, बचाओ। अरे छोड़ इसे, अब दूर हट। क्या रे अजय, वाह! अरे बोलता क्यों नहीं? बोल। हाँ बाबू, जय के हाल देख लें। सीमा, ओ सीमा, सीमा ये बता, सीमा सही सही बता, सही सी हकीकत क्या है उसके मेरे सामने बता। जी ससुर जी, अगर आप नहीं आते शायद मेरी इज्जत नहीं बच पाती। ठीक है सीमा, जाओ महल में, जाओ महल में, इस हराम जादू कभी मैं बताता हूँ। जा। ठीक है, इनको समझा देना। ठीक है, जाओ, मैं समझा दूंगा अच्छी तरह। इधर करे अजय, अरे अगर हाँ मैं चलती अजय करबा ऐसन कामवा, अरे अगर हम जलती अजय करबा ऐसन कमवा, अरे बालपन में जहाँ देती
आर मार मार कोड़वा से खींचिए बचनवा। अरे काहे के लड़ा तू ही भाई ये बता, करे हरामजादा तेरी बहू तेरे महल में। अरे हरामजादा वो तेरी बहू ऐसा मेरी गलती नहीं पिताजी, सुनिए। क्या क्या सुनूं? हम कबूल हवाई सीमा आपने लागा। अरे हम कबूल हवाई सीमा आपने लागा। और ना ही कौनो गलती कैली मान को अजय सिंह। अरे हम नया पाने से आए सीमा लगावा। हाँ पिताजी, ठीक है ठीक है। हम नया पाने से आए सीमा लगावा। अरे खाई कसम बाबू मान। बाबू पिताजी, मैं कोई गलती नहीं किया हूँ। अच्छा, न मालूम क्या काम था, सीमा मुझे घर में बुलवाई और बुलाने के बाद पिताजी उसकी नीयत कुछ गड़बड़ हो गई। मैं उसकी बात को नहीं माना और चिल्लाने लगी। इसका मतलब है कि सारी गलती सीमा का है, यही बात ना? हरामखोर, नालायक, आज मैं आपके सामने तुमको देखा हूं। बेशरम, एक बात है, आज तेरी मौत मेरे सामने है, तेरी फांसी में कराऊंगा, तेरी फांसी कराऊंगा। जैसी तूने आज मेरे पगड़ी में दाग लगा दिया। गलती कर दिया पिताजी। अरे नहीं माफ होगी ये गलती।
कोई गलती नहीं की है पिताजी। अरे हरामजादा क्यों नहीं किया गलती? पिताजी मैं सीमा बुलवाई थी, मैं बस केवल कमरे में आया, बस इतनी सी गलती है और कुछ हेलो। कोई ऐसा गलत काम नहीं किया पिताजी। सीमा आवाज लेकर क्यों चिल्लाए हरामजादा? अरे जैसे तेरे को मैं नंगे हाथ पकड़ा हूँ हरामजादा, नंगे हाथ पकड़ा हूँ, अभी बोल रहा है कोई? हरामी कुत्ता, नालायक बेशरम, अब तेरी फांसी मैं करूंगा। आज नहीं 24 घंटे के बाद मेरा हुक्म है, तेरी फांसी होगा। कौन? तेरी मौत मेरी आपके सामने है। नहीं पिताजी नहीं, ऐसा न करो पिताजी। नहीं नहीं, जैसे ही मैं तेरी फांसी अवश्य कराऊंगा। ठीक है नौकर, इसकी कल 24 घंटे का मोहलत देता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, 24 घंटे के बाद पिताजी ये हरामजादे का फांसी में मैं लटकाऊंगा। पिताजी मेरी गलती को माफ कर मेरी दीजिए। बात महाराज। क्या भाई ना समझत रहे ऐसा तो घर में निकल गया बा राजू। नौकर मैं तेरा कसम खाकर कहता हूँ मैं सीमा के साथ कोई गलत काम नहीं किया हूँ। तो सीमा के साथ क्या गल काके सीमा चिल्लाने ले? अरे यार हाँ झूठो चिल्लाए थे मैं सही बता रहा हूँ, हाँ। सीमा बुलवाई थी अच्छा और मैं कमरे में आया, हाँ सीमा की निगाहें कुछ गलत बुझाई, हाँ मुझसे कहने लगी, हाँ हाँ मैं इनकार कर दिया हाँ। कि वह खुद कही अगर नहीं मानोगे तो फंसा दूंगी। अच्छा बस सीमा ने मुझे पकड़ कर चिल्लाने लगी। अच्छा ये बात। हाँ नौकर मैं सही करता हूँ। इसका मतलब तू साफ है। क्या मेरी फांसी हो जाएगी? हाँ बाबू कह 24 घंटा के अंदर में तोहार फांसी हुई और हमें खुद कहे पूरा गांव में ढिढोरा पिटावे के। ठीक है मैं चलता हूँ माता जी के पास और माँ से सब बताऊंगा। हेलो। काहे राम से जंग ठानी रे नदान बालमा, काहे राम से जंग ठानी रे नदान बालमा। अरे नादान बालमा, अरे बेईमान बालमा, काहे राम से जंग ठानी रे नदान बालमा। सागर में गुल बधा के लंका को आ रहे हैं, लड़ने के वास्ते वो सेना हिला रहे हैं, सेना हिला रहे हैं, सेना हिला रहे हैं। होगी बड़ी बुराई रे नदान बालमा, होगी बड़ी बुराई रे नदान बालमा। नौकर सुखी रहो। अरे माँ बेटा जय, प्रणाम माँ। जीते रहो मेरे बच्चे। मैं क्या देख रही हूँ, सुनो मेरी बात। और ये आँख से क्यों ये आंसू ये बहने लगे। आँख से आंसू क्यों तेरे बहने लगे। अरे क्या है पीड़ा बताओ बताओ मुझे क्या
बात क्या है जय? तेरी आंखों में आंसू पगले, मैं तेरे साथ हूँ। माँ, क्या बात है? अरे क्या कहूँ हे मैया, न जाता कहा। जाता कहा और पिता जी हमको मारे, तुझे मारे? बहुत मारे। आखिर क्या बात है, क्यों मारे हैं तुझे? सीमा ने घर में हमको अच्छा बुलाई थी माँ, और फांसी का हुक्म पीता दिए हैं, सुनो फांसी का हुक्म। माँ, माँ, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ माँ, मैं अपनी से कोई गलती नहीं किया हूँ। सीमा नौकर से मुझे अपने कमरे में बुलवाई थी। हाँ मैं कमरे में गया और सीमा की निगाहें मुझ पर कुछ गलत थी। वो मुझसे प्यार करने की बातें कर रही थी। माँ, मैं सीमा को बहुत समझा, उसकी बात को नहीं माना, लेकिन सीमा ने मुझे झूठे इल्जाम में फंसा दी, हाथ पकड़कर चिल्लाने लगी। इसके बाद पिताजी आ गए और देखे मुझे फांसी का हुक्म दे दिए। माँ, फांसी का हुक्म दे दिए? ओ सीमा करमजली, नीच खानदान की है ना, यही सब करेगी घर कोई में? गलती नहीं माँ, कोई गलती नहीं है। तुझे फांसी की सजा सुना दी? मुझे सीमा फंसा रही है माँ। उसकी ये मजाल। माँ, सासू माँ, मैं आपसे क्या बताऊं, वो जो सीमा है ना, मुझे विधवा बनाना चाहती माँ। विधवा बनना चाहती है? हाँ माँ। तू चिंता मत कर बहू, कुछ करिए माँ। विधवा तू नहीं, मेरे रहते हुए विधवा तू बनेगी। विधवा वो बनेगी हरामजादी कलमुही सीमवा। तू चिंता क्यों करती है? माँ, हाँ लेकिन माँ, लेकिन छोड़ पगली, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है माँ। तेरा दिल क्यों घबरा रहा? मैं तेरे साथ हूं ना। ठीक है माँ। तो विधवा कैसे बनेगी मेरे रहते हुए? विधवा वो हरामजादी कलमुही सीमवा बनेगी। एक तीर दो निशान है, अब देखती जा। ए नौकर, नौकर इधर आ, कहाँ है? जा कागज और कलम लेके आ। कागज और कलम? हाँ जा लेके आ, जा। मेरे रहते हुए मेरे बच्चे की फांसी ऐसे हो जाएगी? माँ, तू कागज कलम लेकर क्या करेगी? अरे पगले, तू अभी नहीं जानता मेरे दिमाग को। हाँ इधर आए नौकर। ठीक है। यही देखा का होत बा। ले आ कागज कलम। हाँ और कागज जितना ले। बोलती हूँ उतना लिख। हाँ बोले आप। लिख, महाराज गजराज सिंह को मालूम हो, महाराज गजराज सिंह को मालूम हो कि तुम्हारे बेटे विजय का तुम्हारे बेटे विजय का बॉम्बे में एक्सीडेंट हो गया। बॉम्बे में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में विजय मर गया। उसी एक्सीडेंट में विजय खत्म हो गया। लिखा ना? हाँ। अब ले जा, है ये चिट्ठी महाराज को दे दे। बाबू के हाँ तू पता पाऊ भैया मर गया। तू ले जाता है कि नहीं ले जाता है? बकवास नहीं कर मेरे से। आया था। हाँ, विजय ने फोन किया था। लगे अरे विजय जहाँ रहता था उसके दोस्त ने किया था। विजय तो मर गया। आपके लगे? नहीं नहीं, मेरे पास फोन आया था। बाबू के नंबर ना आए बे कोनो बात। मेरे पास फोन आया था। तू बकवास मत कर। तू जाता है कि नहीं? मेरा जी जल रहा है, तुझे काटूंगी हरामजादे। जा लेकर। माँ, बहू रजनी, अरे पगली, तू मेरे रहते विधवा बनेगी, मेरे बच्चे की फांसी करेंगे। तुझे विधवा नहीं होने दूंगी।
विधवा तो वो करमजली बनेगी सिमवा। नहीं पगले, तेरी फांसी होने दूंगी मैं। ऐसा कैसा हो सकता है? ठीक है ना? ठीक है, चल चला जाए। नौकर, ये नौकर, और महल का कारोबार ठीक है ना? बाबू ठीक है बा, ठीक है ना? ठीक है बाबा, ठीक है, ठीक है। बाबू बोलो नौकर, क्या? भाई एक लेटर आए बा। किसका? विजय सिंह का? हाँ, विजय भैया के बम्बई से लेटर आए बा। अरे नौकर भैया, ये तो बड़ी खुशी की बात है। नौकर भैया पढ़, मैं भी सुनूंगी। मगर बाबू एक बात, मेरे लिए जरूर लिखा होगा कुछ ना कुछ। अरे तो हम हो जा बाबू, ये लेटरवा कैसे रहिया तनकी फाट बा। अच्छा, उसको देखो क्या लिखा हुआ। डब्बे में बक्से में डाला जाता है ना, हाँ, उसमें खरोच लग गया होगा। पता नहीं किस खरोच लागे, बिचो बीच फाट बा। नौकर पढ़, उसमें क्या लिखा है? हाँ? मेरे देवर की नौकरी जरूर लग गई होगी। बाबू सुने, हम पढ़ा थे, महाराज गजराज सिंह को मालूम हो कि आपका बेटा विजय सिंह का बॉम्बे में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट से आपका बेटा विजय सिंह खत्म हो गया। नौकर, लगते तू कुछ क्या करे, ऐसे लिख के वो भाभी ऐसे पढ़ के सुनाए है। जब लेटर पाठ रहा तब हम आज दुकुर दुकुर करत रहा, कौन होली बाय आज हो ही गए। पिताजी, पिताजी आपको क्या हो गया? पिताजी उठिए ना पिताजी। पिताजी क्या हो गया? चुप रहा महारानी, चुप रहा। बाबू के बाबू पीपी आई है, बाबू गस्ती आई है। महारानी ए माँ, माँ, पिताजी बेहोश हो गए। उन्हें बहुत विजय की एक्सीडेंट का हालत सुनकर उनको चक्कर आ गया। उनकी हालत बहुत गंभीर है, इतनी जल्दी होश नहीं होगा, उन्हें आराम की जरूरत है। गस्ती आ गया है। ए नौकर, एक काम कर, ले जाओ पिताजी के काल कोठरी में डाल दो, क्योंकि पिताजी को शांत जगह चाहिए। उस काल कोठरी में और आदमी नहीं होंगे। पिताजी बहुत शांति के साथ वहां पर रहेंगे। शांत कोठरी हुए है, काल कोठरी। काल कोठरी। और कोनो जगह ना बा बाबू के। और क्या जगह है? इतना भारी भारी बाबू महल है, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बा, और कोनो जगह ना बा। अबे अब वो महल में रहने के काबिल नहीं है। महल में सारे आदमी हैं, नौकर है और से लोग आते हैं जाते हैं, चिल्ल पो हल्ला गुल्ला बहुत होता है। बाबू शांत जगह चाहिए। शांत जगह चाहिए। शांत जगह काल कोठरी काल कोठरी। ले जा। हे
गेट खोलकर अंदर कर दो। अब पिताजी वहां आराम से रहेंगे और सुख चैन की नींद सोएंगे। हाँ, अब जा सीमा के लिवा करमजली को। अच्छा ये बतावा अबे ए नौकर, खत्म हो गया तो हाँ बेटावा खत्म हो गया तो नौकर जितना कहा जा रहा उतना कर। देख, एक खबर है कि विजय तो मर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो सीमा विधवा हो गई। बहुत जल्द उसे ले आ, उसके कपड़े को हटा दो और विधवा साड़ी पहनाओ। हर बात क्या है मैया, अरे बताओ मुझे। बात क्या है ये मैया, अरे बताओ मुझे। और बात कुछ भी समझ में नहीं आई। माँ क्यों रो रही हो? सुनो बहू। हाँ बोलो। अरे लाल दुनिया में मेरा रहा ना लाल। हाँ बहुत सही कहती है। लाल दुनिया में मेरा रहा ना बहू, और विधवा तुमको बनाया है भगवान ने। विधवा देख सीमा, देख सीमा, अब मेरा बेटा विजय इस दुनिया में नहीं रहा, भगवान ने तुझे विधवा बना दिया। हाँ सीमा, ऐसा ही हुआ है। उठ खड़ी हो जा, जो दुनिया का रीति है। क्या मेरा विजय मर गया? हाँ सीमा, विजय मर गया सीमा, ऐसा ही हुआ है। उठ खड़ी हो जा, धैर्य रख, खड़ी हो जा। बात सुनो, देखो झूठ नहीं कहा जा रहा है। देखो ए नौकर, लेटर पढ़ के सुना दे। सेवा बाबे ओ मत देखा भाई अखबार में लेटर आए बा, लिखा गया बा महाराज गजराज सिंह को मालूम हो कि आपका बेटा विजय सिंह को बॉम्बे में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बीच में विजय सिंह खत्म हो गया। अब देख बहू, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। जो दुनिया का रीति है, जो परंपरा है, उसको तो निभाना होगा। अब ये देख, ये लाल साड़ी उतार दे, ये मंगलसूत्र उतार दे और सफेद साड़ी पहन ले।
उतार दे, ये शोभा नहीं दे रही। रजनी बहू सीमा। जा इसके लिए सफेद साड़ी लेके आ। ये सब कुदरत की दे रही सीमा, क्या करेगी सीमा? क्या होगा? हाय मेरे प्राण जीवन अब सहा जाता नहीं। आए मेरे महारानी से अब कहा जा। बाग लूटे इस कदर, अरे मौत भी आती नहीं। हर अग्नि लगी तन बदन में पर जला जाता नहीं। ए नौकर, जा सफेद साड़ी लेके आ इसके लिए। जा 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 लेके आ जल्दी से। तो क्या करना होगा? जो रीति है, जो परंपरा है तो करना होगा ना। क्या किया जाए? इसमें किसी का दोष नहीं है। वापस जा रहा था गंगा जल लिख रहा, इसकी मांग होनी पड़ेगी। गिलास में गंगा जल लेके आए। हाँ नौकर। सीमा भाभी के मांग दो एक बार। हाँ नौकर। जाते ले आवत। सीमा हो गया ना? हो गया। हाँ सीमा इधर आ, इधर आ। यही तो मैं चाहती थी हरामजादी। अब यहाँ से मेरा घर छोड़कर यहाँ से चली जा। क्या? सही कहती है माँ। परमजली अब यहाँ राण हो गई है, राण। इसका पति मर गया या राण हो गई, क्या करेगी? इसका मुंह कौन देखेगा? इससे घर में रहना ठीक नहीं है, घर से बाहर करो माँ। भगवान का लूटी ले है ना, तो हम महारानी अब तो ये घर में रहकर क्या करेगी यहाँ करमजली? ऐसा जिन करे महारानी। अबे सुबह अगर इसकी मुंह देख लेगा, दिन भर खाना नहीं पाएगा तू। हाँ हाँ, वह राण हो गई, राण। इधर आ सीमा, इधर आ हरामजादी।
और अभी सीमा तुमको क्या करोगे तुम बाहर करके? सुन रहे सीमा, और अभी सीमा तुमको ये जाना पड़ेगा। अभी सीमा तुमको जाना पड़ेगा और नहीं मार कोड़ोगी और खाना। रामजादी कब निकालते? कल मुही और मेरी माँ मुझे ना ये घर से भगा, मेरी माँ मुझे ना, मेरी माँ मुझे ना हर घर से भगाओ। क्या करेगी यहाँ रहकर? और मेरी आबरू परे न दबा। हरामजादी सीधे सीधे जाती है कि मार के खाल खींच लूंगी तब जाएगी। भाग यहाँ से मेरे घर से, तेरे घर मेरे घर में तेरा ठिकाना नहीं है। हरामजादी भाग यहाँ से, मैं कुछ नहीं जानती। भाग यहाँ से, जहन्नम में जा, मर जा हरामजादी, कहीं भी जा। करमजली सासू माँ, हाँ ये तो नागिन निकली सासू माँ। हरामजादी इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये बता जा रही कि नहीं जा रही मेरे घर से? जाती है कि नहीं जाती है मेरे घर से? नहीं जाऊंगी, नहीं जाएगी, नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी। माँ, आज अपने पति को खा गई। अगर इस घर में रहेगी तो मेरे पति को खा जाएगी। ठीक है, ये माँ क्या है? चलो चलो, घर का सारा ताला बंद कर दो, गेट भी बंद कर दो। अरे घर में नहीं आई, खुद चली जाएगी। चलो जाने दो। हाय भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। जे रोवा सीमा, अब तो तुहार कुल भगवान बिगाड़ दे रोवा जी। अब ये पलचल के सहारा ला, तो ये भैया बाबू बैठा है, नहीं लोग तुहार सहारा जाइए रोवा जी। हर विधि के विधान बिना जे रोवा हर विधवा बनाई दिहला, हर विधवा बनाई दिहला। हे राम स्वामी के मरमिया नाही जान। हे राम स्वामी विधि के विधान हमके विधवा बनाई दिहला, विधवा बनाई दिहला। हे रामा स्वामी के मरमवा ना भूला। करे भरोसे अब
कृष्ण जन्मा मोरे राम। हे राम स्वामी के मरनमा भैया सीमा भाभी आ जाओगे काम बताई तो आज कुल बाग भगवान जान है। सामने एक छोटा सा गांव दिखाई दे रहा है। चलते भैया बहन से मांग कर अपने बस खाने पीने की व्यवस्था करूंगी। रोआ जी सीमा भाभी देखा सब भैया बाबू तुहार सहारा दिए। काली तू तली कहा देखा सब तुहार सहारा दिए। भैया 1 रुपया हो दे दे। मुलचल भैया मुलचल भैया देखा 20 रुपया देते हैं। रास्ते में जाए कहूँ छोरा समोसा खाए लो। सीमा भाभी रोआ जी ठीक है भैया मैं चलती हूँ। चला देखा पहले से बैठे हैं सब बाहर मुड़ते हैं। अरे अपने कर्म से अरे दे तू बचाई भिक्षा दीदा अरे हमारी
का अब मैं चलते थोड़ा आगे। हाँ चला आगे, देखा भैया बाबू बहनी बहुत तुहार सहारा दे। हाँ भैया। हाँ रोआ जी ना। हे अपना अपना फिर पगलाई गया हूँ। अपना अपना हे अपना अपना नसीब होता है। अपना अपना नसीब होता अपना अपना नसीब होता है। अपना अपना नसीब होता है। कोई हंसता कोई हंसता कोई हंसता है, कोई रोता। सासू माँ। गई करम जली किसी तरह से, घर हाँ खाली, माँ। किसी तरह से घर खाली हुआ। माँ खुशियाँ मनाओ माँ। अब हम रहे, सब लोग खुशियाँ मनाओ। आज मेरे घर का कांटा निकल गया। हाँ लेकिन मेरे स्वामी फांसी से बच गए। अरे पगली फांसी से बच गए वो तो ठीक है, खुशियां मनाने के लिए तुम तो भूल कर रही है पगली। क्या हुआ माँ? अरे वो विजय आने वाला है। क्या? विजय आने वाला है, खुशियां मत मनाओ, अभी रो यहाँ बैठ के। और जब विजय आ जाएगा तो उसे बता देंगे कि तुम्हारी बहू किसी को लेकर भाग गई। सही करिए माँ। बैठ के रो। क्या बात है, क्यों पूरा परिवार रो रहा है? हे कौने करानवा उदास हे कौने करानवा उदास भैया मानवा। हमारी माता हो ढोर कई नया मोरा माना। हमारी माता हो काम बदलिया हमारी माता हो काम की बदलिया हमारी माता
बताओ माँ। सुन बेटा विजय, अगर तू पूछ रहा है हाँ बताओ माँ। और दिल में चिंता समानी सीमा बहु हैरानी। क्या सीमा? हाँ सीमा नहीं है? हाँ बेटा विजय। तू गई कहाँ? सुनो बेटा, और दिल में चिंता समानी सीमा बहु हैरानी। हे लाला न हो कवन रही आया बन बताओ माँ। और के करे समनवा लड़ई बई नयनवा। और के करे समनवा मिलई बई नयनवा। हे लाला न हो कवन रही आया बन सुझाए। बेटा विजय, सीमा कहाँ चली गई? बेटा आप लोग विजय, रो रहे हैं और कह रहे हैं किसके सामने मैं मुंह दिखाऊंगी। बताओ कहाँ गई सीमा? बेटा विजय, तुम्हारे जाने के बाद हमेशा दिन भर सोई रहती, हमेशा फोन लेके पता नहीं किससे बातें करती रहती थी सीमा। और बेटा बातें करते करते आज वही हुआ जो नहीं होना था चाहिए। अपने किसी यार को लेकर फरार हो गई सीमा। हाँ बेटा विजय, सीमा सीमा तुम्हारी। विजय हमें भी ऐसा लगता है भैया वो फोन से बहुत ज्यादा बातें। और बेटा विजय, उसी के चिंता में तुम्हारे पिताजी भी बेहोश हैं। बेहोश? हाँ, न कहाँ खाना है? खाना न पानी न दाना, बस तुम्हारा नाम ले रहे हैं बस। बेटा विजय, बेटा केवल विजय, हमारा नाम हमारे बाबूजी ले रहे हैं? हाँ बेटा विजय। यानी पिताजी सीमा के चिंता में ना तो बोल रहे हैं, ना तो खाना खा रहे हैं, ना तो पानी पी रहे हैं, बस तुम्हारा नाम लेकर हमेशा पुकार रहे हैं। हैं कहाँ पिताजी? विजय, कहो। पिताजी काल कोठरी में है। क्या काल कोठरी में? अरे पिताजी को काल कोठरी में क्या कोई महल नहीं था? क्या और जगह पिताजी के लिए नहीं था? काल कोठरी ही था। अरे भैया आप क्या कर रहे हैं? विजय, घबराने की बात नहीं है। पिताजी को बहुत शांति जगह चाहिए। अच्छा। महल में हमेशा चहल पहल होती रहती है। इसे मैंने सोचा काल कोठरी में कोई नहीं रहता है, अगर वहां कर दूंगा आराम से रहेंगे। घबराने की काल कोठरी में है? काल कोठरी में इसलिए है। ठीक है भैया, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है माँ। अब मैं इसी वक्त अपने पिताजी के पास जाता हूँ, क्योंकि हमारे पिताजी हमारा ही नाम केवल ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? मैं अपने बाबूजी से जरूर मिलने जा रहा हूँ। पहले मैं जाता हूँ। अजय, माँ माँ तो बहुत गड़बड़ हो गया। स्वामी कुछ उपाय करिए स्वामी। विजय गया पिताजी से मिलने के लिए, और पिताजी के पास जाएगा तो पिताजी सारी सच्चाई विजय को बता देंगे। कुछ उपाय सोच ना, क्या सोच रहा है? माँ, विजय के पहुंचने के पहले मैं जाता हूं काल कोठरी में। पिताजी के एक सुई ऐसा लगाऊंगा कि उनकी याददाश्त खो जाएगी। जब उनकी याददाश्त खो जाएगी, पिताजी विजय कोई सच्चाई नहीं बता पाएंगे। ठीक है माँ, मैं जाता हूं।
ए रजनी, चल हम लोग चलते हैं। चलते हैं। अब विजय जाएगा, जय जाएगा अपने पिताजी को सुई लगा देगा, उनकी याददाश्त खो जाएगी। हाँ सासू माँ। ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। मैं आ रही हूँ। मास्टर, एगो लड़की रहल हो, ओकरा के ना नैहर में सुखबा ना ससुरवे में। और का कहा तू? और नैहर में भौजी डाहे, और ससुरे में ननदिया। अरे माई कहवा जाई, अरे माई कहवा जाई, लइके हो जवनिया झुके काल। विजय यहाँ पर नहीं पहुंचा है। ठीक है, मैं पिताजी को सुई लगाता हूँ। बहुत जल्द आज भाग ली। विजय आता होगा, विजय आता होगा, कहीं देख लेगा तुम हम लोग। पिताजी, पिताजी काल कोठरी में। बाबूजी, जरा बोलो ना बाबूजी। आपका बेटा विजय। पिताजी, पिताजी आया बाटला। बाबूजी, क्यों हमसे नाराज हो बाबूजी? क्या हुआ? आखिर सीमा कहाँ चली गई? क्या सदमा आपको पहुंच गया बाबूजी? केवल आप अपने बेटे विजय से बता दो बाबूजी। अरे यार
कि तो अपने बोलो पिताजी। पिताजी, पिताजी जिस सदमे में आप पड़े हैं, ठीक है सीमा चली गई ना, माँ का कहना किसी यार को लेकर चली गई, बड़े भैया का कहना है किसी यार के साथ भाग गई सीमा। ठीक है सीमा, मैं भी तुझे खोजने के लिए आ रहा हूं, और जब तक मैं सीमा को खोजकर पिताजी आपके सामने आपकी बहू को न ला दिया, तब तक आपका बेटा विजय आपके सामने मुंह नहीं दिखाएगा बाबूजी। लेकिन कहां मैं खोजूं, कहां मैं ढूंढूं सीमा को? मेरा दिल ये गवाही नहीं दे रहा कि सीमा मेरे साथ ऐसा करेगी। पता नहीं क्यों दिल में हमेशा यही उठ रहा है कि तुम्हारे साथ सीमा कभी धोखा नहीं देगी। सीमा तू कहां चली गई बिना बताए? तुझे मैं कहां खोजूंगा? तुम्हें खोजू कहां सीमा, तुम्हें खोजू कहां सीमा, पतवार बिना डूबे मझधार बीते नैया। बेटा जय, रजनी बहू कहाँ है? माँ अब एक काम करो, सब काम हो गया ना? काम हो गया। अब ले जा महाराज को, फिर उसी काल कोठरी में डाल दे। नौकर बाबू के माँ क्या कर बाबू के काल कोठरी में हाँ, ले जा, फिर उसमें डाल दे, तुरंत डाल दे। ले जा। अब सब काम हो गया। एक काम करो रजनी बहू, अब देखो तुम हो और मैं और बेटा विजय, हाँ माँ। 3 लोग हैं ना। अब मेरे भूख लगी है, जा कुछ खाने के लिए बना ला। हाँ क्या बोली माँ? अरे एक बार फिर से बोलो ना। जाओ कुछ खाना वाना बना के ला, और कपड़े भी मेरा धोना है ना। खबरदार सासू माँ, अरे अगर दोबारा मुझे खाना बनाने की बोली तो खाना नहीं बनाएगी? खाना मैं नहीं, आज से खाना तुम बनाओगी। लो, अरे मैं बनाऊंगी? हाँ हाँ, सासू माँ खाना मैं बनाऊंगी, तू बनाएगी खाना? आज से खाना भी तुम्हें बनाएगी और मेरे सारे कपड़े भी तुम्हें धोएगी। ओ देखो, ना समझाता हूँ, इतना जेवर लेके आए, इतना दहेज लेके आए, खाना थोड़ी बनाइए, आप अरे खाना नौकर, बनाइए। हाँ तब तो बोल रही थी मुझे इतना सारा दहेज चाहिए। अरे दहेज चाहिए तो बैठ कर खाएगी। खाना तू बनाई। और क्या? कम माई बाप इतना दहेज। ओ माँ, अरे रजनी ठीक कह रही है। ओ देखो इसको, उसके पिता ने ये भी। बहुत सारे दहेज दिए हुए हैं। अरे पगले, माँ, सीमा तो घर से बाहर भाग गई, खाना कौन बनाएगा माँ? तेरी बहू बनाएगी रजनी। खाना माँ तू बनाएगी। ओ देखो ये भी पलट गया। हाँ तू बनाएगी, और साथ साथ हम लोग को कपड़ा भी साफ करेगी। मेरी पत्नी खाना नहीं बनाएगी। ऐसा है तो जय सुन ले रजनी, तुम भी सुन ले। मैं खाना कभी नहीं बनाऊंगी और कपड़ा कभी नहीं धोऊंगी। खाना नहीं बनाएगी? नहीं। सुन हरामजादे कुत्ते। अरे बाप रे, ओ देखो, खाना नहीं बनाएगी? मैं खाना बनाऊंगी। इतना ही ना, जवाना भैया के बियाह में स्कॉर्पियो 4 चक्का मिला बा, हाँ? ओका 4 चक्का तुह सफाई करे खोई। तू कर देना।
की, इस घर की मालकिन हूँ। हाँ, और एक खाना तुझी को बनाना पड़े सासू।